हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटीज़ की जो साइंस की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो क्यों जरूरी हैं आपके एचएस 2026 एग्जामिनेशंस के लिए। बिकॉज हर साल अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो है वो 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से रहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये अनाउंस भी किया था कि हम लोग हर एक एनसीईआरटीज़ को चैप्टर वाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसमें हम ये बात करेंगे कि किस तरह से किसी एक चैप्टर का क्रक्स हम लोग निकाल सकें, सो दैट उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए हो सकती है उसी को फाइंड आउट करने की जो है हम लोगों ने बात करनी है। पहला लेक्चर है, आज हम बात करेंगे 6th के एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों चैप्टर्स की जो है वो बात करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटीज़ का ये डील करता है, देखिए इसमें बताया गया है द फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि पहले चैप्टर में 2 से 3 चीजें जो है वो हमारे काम की हैं। पहली तो ये कि ये जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो खाना हम लोग खाते हैं ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है, और दूसरा जो एनिमल्स होते हैं उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है हम उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बस इतनी सी बात जो है इस चैप्टर में बताई गई है। आप लोगों को सेंस इस चैप्टर में बताया गया है। देखो, इसमें तो फूड की वैरायटीज के बारे में कहा गया है कि आप देखेंगे तो डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, चाहे आप वेजिटेरियंस की बात करिए या नॉन वेज की बात करिए, तो अलग अलग जो है वैरायटीज आप लोगों ने देखी होती हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है यहाँ से कि जब आप फूड सोर्स की बात करते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इन इंग्रेडिएंट्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हमारे खाने के। पहला जो है वो प्लांट्स हैं और दूसरा जो है वो एनिमल्स हैं, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ द फूड। ये खाने के हमारे बेसिक जो है वो सोर्स हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को ये बताया जाता है फ्रेंड्स कि जब आप प्लांट की बात करते हैं, जिसमें कि अक्सर हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लांट जो है एक वन ऑफ द सोर्स है हमारे खाने का, तो उसमें आपको ये भी बताया गया है कि वो कौन से पार्ट्स होते हैं इस प्लांट के जिनको हम खाने में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स जो हैं हमारे प्लांट्स के, उनको जनरली इन्होंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, जिसमें एक रूट सिस्टम के बारे में बताया है और दूसरा शूट सिस्टम के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर प्लांट एक सोर्स है हमारे खाने का, तो उसमें से हम उस प्लांट्स की रूट्स को भी यूज करते हैं, यानी कि चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, और हम लोग शूट सिस्टम जो होते हैं, जैसे फ्लावर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारे खाने का, फ्रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे खाने का, और उसके साथ साथ नोड, इंटरनोड और बड, ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये भी कहीं ना कहीं हम इनको सोर्स ऑफ फूड की तरह से है वो एक्चुअली में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे फूड सोर्सेज में हमारे पास प्लांट और एनिमल्स हैं, और प्लांट्स में जो है जनरली पूरा अगर आप प्लांट देखें, चाहे उसका रूट सिस्टम हो चाहे शूट सिस्टम हो, इन सभी को हम किसी ना किसी फॉर्म में अपने खाने में जो है वो यूज करते हैं। तो पहला पोर्शन जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो एक्चुअली में आपको यही बताता है। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे ये चैप्टर एक्चुअली में डील करता है कि जब आप लोग यहाँ पे एनिमल्स की बात करते हैं, देखिए आप लोगों ने एनिमल जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड जो है हमारे पास रहेगा, चाहे आप एग की बात कर लीजिए, चाहे आप मीट की बात कर लीजिए, चाहे आप डायरी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप मिल्क की बात कर लीजिए। अब ये भी क्या है, ये भी अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो फूड इंग्रेडिएंट्स ही हैं हमारे, और इन फूड इंग्रेडिएंट्स का अगर सोर्स देखें तो एनिमल है। और आपके इस चैप्टर में एक चीज बताई गई है कि हनी जब आप बात करते हैं, शहद अगर आप बात करते हैं, तो शहद भी क्या है, हमारे ही इस खाने का एक इंग्रेडिएंट है। और इसमें आपको हल्का सा आइडिया देने की कोशिश की गई है कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि हनी जो है वो एक्चुअली में कहाँ से आता है और कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, जब आप मधुमक्खियों की बात करते हैं तो मधुमक्खियों के द्वारा जो है जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का, यानी कि फूल जो है उस फूल का जो यहाँ पे रस ये निकालती हैं, उस रस को जो है वो नेक्टर कहा जाता है। तो नेक्टर से जो है एक्चुअली में ये क्या करती हैं मधुमक्खियां, ये कन्वर्ट करती हैं इस नेक्टर को, यानी कि नेक्टर क्या है यहाँ पे, स्वीट जूसेस होते हैं फ्लावर्स के, फूलों का जो रस होता है उसको नेक्टर कहा जा रहा है, और इसी नेक्टर को ये क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं हनी में, ये यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद जब आप इस चैप्टर में आगे मूव करते हैं
तो आप लोगों को ये बताया गया है कि एनिमल्स जो होते हैं उनकी जब आप ईटिंग हैबिट्स की बात करते हैं तो उस ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग एनिमल्स को किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को फिर आगे यहाँ पे बताया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहता है यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो कहता है कि अगर आप लोग देखेंगे दैट वो एनिमल्स, द एनिमल्स विच ईट ओनली द प्लांट्स और द प्लांट प्रोडक्ट्स, उनको हर्बीवोरस कहते हैं। और सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, उनको एक्चुअली में ओमनिवोरस जो है वो कहा जाता है। ये बात आप लोगों को इस चैप्टर में बताई गई है। तो यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है फूड और ये कहाँ से आता है, उसमें आपको ये बताया गया है। यानी कि अगर हम इस चैप्टर को पूरा समराइज करें तो समराइज करने पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स जब भी आप इस पर्टिकुलर यू कैन से देखें तो ये कहता है कि भारत में आपको डिफरेंट रीजन्स में वेरिएशन जो है वो फूड की देखने को मिलेगी। और मेन सोर्स जो है हमारे खाने का वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। और एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। और द एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं। और जो एनिमल्स जो दोनों यानी कि प्लांट एज वेल एज जो एनिमल्स को खाते हैं उनको एक्चुअली में ओमनिवोरस जो है वो कहा जाता है। तो 6th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो डील करता है सिर्फ इतनी ही बातों से, और यही बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, और वो चैप्टर जो है किस चीज से डील करता है उसकी भी हम लोग यहाँ पे अब चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डिस्कस करेंगे उस चैप्टर के क्रक्स के बारे में। हम बात करेंगे कि ये जो हमारे चैप्टर्स हैं यहाँ से हम एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं और चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। ये कहता है कि कंपोनेंट्स क्या है फूड के। देखिए हमने पहले ही देखा कि जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा उसमें हम लोगों को ये बताया गया कि फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। और सोर्स हमने देखा कि हमारे पास प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। लेकिन ये चैप्टर एक्चुअली में डील करता है कि जो भी फूड आप लोग यहाँ पे खाते हैं उस फूड में एक्चुअली में हमें मिलता क्या है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। यानी कि उस खाने में हम लोगों को किस तरह के सब्सटेंस मिलते हैं और उन सब्सटेंस को क्या एक्चुअली में कहा जाता है। अगर हम लोगों को खाने से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं, उन कंपोनेंट्स के फिर क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, और क्या हम उन कंपोनेंट्स को जो है यू कैन से यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे खाने में कौन कौन से यू कैन से कंपोनेंट्स हैं। और जब इन कंपोनेंट्स की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होती है तो उससे किस तरह की बीमारियां लगती हैं। यानी कि फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 की अगर आप बात करते हैं तो ये सिंपल सा डील करता है 2 से 3 चीजों के बारे में कि फूड में अगर आप देखेंगे तो ये जो फूड है इसमें एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि व्हाट द फूड कंटेन्स। और उन जो इस चीज में जो कंपोनेंट्स हमारे इस खाने में हैं उन कंपोनेंट्स का एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो क्यों जरूरी है हमारे लिए, और क्या हम उन कंपोनेंट्स को अपने हाथ पे टेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है जब आप यहाँ पे डेफिशिएंसी की बात करते हैं, यानी कि जो खाने के ये जो कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स की कमी जब होती है तो उससे क्या इफेक्ट जो है हमारे शरीर में पड़ता है। इन 3 से 4 बातों के ऊपर जो है आपका चैप्टर ये डील करता है। और हमने भी इनसे 3 से 4 चीजों के बारे में जो है वो जानना है। तो आइए फिर बात करते हैं। तो इसमें आपने सीधा सा जानना है कि चैप्टर 1 इसमें बताया कि फूड आइटम्स जो है हम क्या क्या खाते हैं, तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, राइट। अब इसमें आप लोगों को ये बताता है फ्रेंड्स कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग खाना अब खा रहे हैं उस खाने से हम लोगों को कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्चुअली में मिलते हैं। देखो इसको डिफाइन इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से किया है। इसके लिए एक डेफिनेशंस आपको दी गई है कि स्टूडेंट्स ये कहता है कि खाने के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स कंटेन होते हैं, यानी कि खाना जिन इंग्रेडिएंट्स को कंटेन करते हैं उन कंपोनेंट्स को एक्चुअली में हम लोगों को जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं उनको जनरली हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी कि हमारे खाने का कंपोनेंट क्या है, वो है उस खाने में न्यूट्रिएंट।
अब ये कहता है कि जब आप इन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हमारे लिए होते हैं, और इस खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं आइए उनको जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कहा गया है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि खाने के कंपोनेंट कौन से हैं, न्यूट्रिएंट उनको कहा जाता है। और मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये सारे के सारे क्या हैं, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं हमारे खाने के, और यू कैन से कि ये फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स का अपना अपना जो है एक स्पेसिफिक काम होता है हमारे इस बॉडी में, इसके बारे में ये चैप्टर कहता है। लेकिन जब काम की बात आप करेंगे उससे पहले ये चैप्टर आपको कहता है कि फ्रेंड्स जब भी आप इन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रेंड्स, इन न्यूट्रिएंट्स को जो है आप लोग भी चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या हमारा जो खाना है उसमें एक ही खाने में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं कि अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस चीज को टेस्ट करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि ओके ये खाना जो है इस खाने में एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ज्यादा है। जैसे हम लोग अक्सर कहते ही हैं कि इस खाने से जो है हम लोगों को फाइबर ज्यादा मिलता है, इस खाने से हम लोगों को प्रोटीन ज्यादा मिलता है, तो इसलिए प्रोटीन रिच फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो एक्चुअली में अवेलेबल है? फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे फूड न्यूट्रिएंट्स में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। और ये चैप्टर कहता है कि अगर आप लोगों को खुद चेक करना है तो आप लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट के लिए, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। लेकिन अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स के लिए जो है टेस्ट करना है तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। तो इस चैप्टर में आप लोगों को टेस्ट दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आप लोगों को यह बताया गया है कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फैट, अगर इन तीनों का टेस्ट आप लोगों को करना है या फिर फूड को चेक करना है कि किसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो यहां पे बताया गया है फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन, कॉपर सल्फेट, CuSO4 और कॉस्टिक एसिड। ये आपको जो है चाहिए यहाँ पे, यानी कि अगर आपको फूड को टेस्ट करना है तो ये तीन चीजें जो है वो चाहिए। इसके बाद फर्दर आप देखेंगे तो आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग अब टेस्ट करेंगे इन अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, इन जिनमें तीन के बारे में आपको मेंशन किया गया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो सबसे पहले हम उसी की बात जो है वो करते हैं। यहां पे दिया गया है स्टूडेंट्स आपको टेस्ट फॉर द स्टार्च। अब ये स्टार्च क्यों लिखा है? क्योंकि स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, देखिए ये न्यूट्रिएंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से हैं हमारे इस खाने में, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो जनरली हमारे खाने में स्टार्च और शुगर की फॉर्म में होता है, राइट। अब इसमें से हम लोगों को अगर स्टार्च का टेस्ट करना है तो फिर हम बता सकते हैं कि ओके इस खाने के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताता है ये कि अगर आपको स्टार्च को टेस्ट करना है कि मेरे खाने में स्टार्च है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन। बस ये बात आपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखनी है कि अगर आपको खाने की आइटम में स्टार्च को डिफाइन करना है या फिर यू कैन से फाइंड आउट करना है तो आपको आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो चाहिए होता है। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जब आप एक छोटी सी क्वांटिटी में खाना लेते हैं और उसके अंदर चाहे वो कुक्ड हो चाहे वो रॉ हो, फ्रेंड्स इसमें कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे आप फूड आइटम लेनी है आप लोगों ने, और इसमें कहता है कि अगर आप 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं तो उससे एक रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट क्या निकलेगा? ये कहता है कि जो वो फूड का यू कैन से जो हमने सैंपल लिया हुआ है वो सैंपल जो है वो एक्चुअली में ब्लू ब्लैक कलर में जो है वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा। यानी कि बोलने का क्या मतलब है? बोलने का ये मतलब है फ्रेंड्स, ये कहता है अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, अगर मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर जो सैंपल आपने लिया है उस सैंपल में
ब्लू ब्लैक कलर अगर वो इंडिकेट करता है तो इसका मतलब है उस खाने में स्टार्च है। आप कोई भी पर्टिकुलर फूड ले लीजिए, उसमें जब आप आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाएंगे या फिर कैसे ड्रॉप्स जो है उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो अगर उसमें कलर जो है वो ब्लू और ब्लैक में जो है, यू कैन से ब्लू ब्लैक कलर अगर वो इंडिकेट करता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। तो यस, याद रखिएगा, स्टार्च के टेस्ट के लिए आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होता है। दूसरा ये कहता है कि अगर आपको प्रोटीन को टेस्ट करना है तो उसके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है, यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको एक्चुअली में चाहिए। उसमें ये कहता है कि एक तो आपको चाहिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और दूसरा ये बोलता है कि आपको कॉस्टिक सोडा जो है वो यहाँ पे चाहिए होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर आपको पता करना है कि खाने में प्रोटीन है या नहीं है, तो आप कोई भी फूड आइटम लीजिए, रॉ लीजिए, कुकड लीजिए, उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और उसको पानी में जो है उसका एक मिक्सचर बना लीजिए। उसमें यह कहता है कि जब आप लोग यहाँ पे ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, यानी कि प्रोटीन को चेक करने के लिए आपको कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा जो है वो चाहिए होता है। इस बात को याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। और दूसरा ये कहता है कि अगर जो है यहाँ पे याद रखिएगा, अगर उस फूड आइटम का कलर वायलेट, यानी कि वो जो मिक्सर आपने बनाया है अगर वो वायलेट कलर का हो गया, इसका मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर खाने में प्रोटीन जो है वो एक्चुअली में आपको मिलेगी। ठीक है, तो टेस्ट जो है आप प्रोटीन का भी कर सकते हैं। और फैट को जो अगर टेस्ट करना है तो फैट को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल ही सिंपल सी विधि जो है यहाँ पे बताई गई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपने फैट को टेस्ट करने के लिए सिंपल सा एक पीस लेना है। उस पीस को जो है यू कैन से एक पेपर में फोल्ड करके उसको क्रश करना है, ध्यान से क्रश करना है ताकि वो कागज फट ना जाए। तो फ्रेंड्स, अगर कोई फूड आइटम जो है उस क्रश किए हुए जो कागज होगा, पेपर होगा, उसके ऊपर अगर ऑयल पैचेस अगर वो छोड़ता है तो उस ऑयल पैचेस का मतलब ये होता है कि उस खाने में फैट है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है वो पेपर जो है वो ऑयली पैचेस जो है पानी के कारण भी यहाँ पे यू कैन से छोड़े। तो अगर आप उसको ऑयली पैचेस को थोड़ी देर ऐसे रखेंगे तो अगर वाटर होगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑयली पैचेस जो है इसी तरह से एक कागज पे रहता है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि उस खाने में क्या है, फैट है। तो ये 3 टेस्ट जो है फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर में जो है वो बताए गए हैं। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताता हूं, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग अपने फूड आइटम्स की बात करते हैं तो उनमें हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उनमें हम लोगों को प्रोटीन होता है, उनमें हमारे लिए जो है वो फैट होता है। फैट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो डाइटरी फाइबर जो है हमारे पास होता है, बहुत सारे विटामिन जो हैं वो हम लोगों को मिलते हैं, और उसके साथ साथ मिनरल्स जो है वो हमें मिलते हैं, और उसके साथ जो है हमारे पास पानी जो है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में, यानी कि हमारा जो खाना है, जो हमने पहले चैप्टर में बात की कि वो आता है प्लांट और एनिमल से। उस खाने के कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स में जनरली हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर मिलता है। और उनका टेस्ट आपने किया। अब ये क्या कहता है? अब ये कहता है कि ये जितने भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं हमारे इस न्यूट्रिएंट्स के, यानी कि जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इन न्यूट्रिएंट्स का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, अपना एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन होता है। उसी के बारे में जो है एक्चुअली में आपको यहाँ पे अब कहा गया है, इस चैप्टर में कहा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, यानी कि इसमें कहा यह गया है फ्रेंड्स, देखो दैट व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, यानी कि अब इनसे होता क्या है। तो हर एक न्यूट्रिएंट का अपना स्पेसिफिक काम होता है जो हमें चाहिए, जरूरी होता है। इसमें कहता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली ये प्रोवाइड कराता है हम लोगों को एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। उसके बाद ये कहता है कि फैट जो होता है ये भी हम लोगों को एनर्जी ही प्रोवाइड कराता है, और ये कहता है कि अगर आप कार्ब्स और फैट दोनों को अगर आप सेम अमाउंट में लेंगे तो फैट जो होता है वो ज्यादा एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। इसलिए ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, वो फूड आइटम्स, जिन फूड आइटम्स में आप लोगों को फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, उन फूड आइटम्स को जनरली हम लोग कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि यानी कि फैट और फैट के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स
जो हमारी इस बॉडी में यानी कि खाने में होता है उसको हम एनर्जी गिविंग फूड जो है वो कहते हैं। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन आता है। प्रोटीन की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये जरूरी होती है हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करने के लिए। प्रोटीन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पिक्चर्स भी दिए गए हैं, आप इनको जो है वो उस चैप्टर में देख सकते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है आपके पास, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ यू कैन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद प्रोटीन के बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो आप लोगों को यह बताया गया है इस चैप्टर में कि कार्ब्स का क्या काम है, फैट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है। और उसके साथ साथ ये भी कहता है स्टूडेंट्स कि जब आप लोग यहाँ पे विटामिन्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटीन ग्रोथ में काम करता है, देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रिपेयर ऑफ बॉडी का काम करेगा। और उसे याद रखिएगा, प्रोटीन और ऑफन कॉल्ड एज द बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जिस खाने में प्रोटीन ज्यादा होता है उस खाने को आप बॉडी बिल्डिंग फूड की कैटेगरी में रखते हैं। स्टूडेंट्स ऐसी ही स्टेटमेंट्स जो हैं आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट आपसे पूछी जाती हैं। तो इसलिए इन चीजों को समझना जो है आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। और ये हायर क्लासेस में जब हम 10th या यू कैन से 9th और 10th में जब पहुंचेंगे तो वहां पे अगेन मैं इन चीजों को आप लोगों के लिए रिकॉल करवाऊंगा। जब लाइफ प्रोसेसेस की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वहीं पे भी न्यूट्रिएंट्स की बात जब हम करेंगे तो आपकी फाउंडेशन क्रिएट हो गई होगी कि क्या क्या होता है मेरे इस यू कैन से पर्टिकुलर जो मेरे पास यहाँ पे फूड है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स भी होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि विटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं डिजीजेस से, यानी कि जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं विटामिन्स। हमारी जो यू कैन से आंखें होती हैं, हमारी जो बोन्स होती हैं, हमारे जो टीथ हैं, गम्स हैं, उनको हेल्दी रखने का काम करती हैं। देन उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स ये कहता है कि ये जो विटामिन्स होती हैं इन विटामिन्स को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, इस तरह से हम लोग इन विटामिन्स को फिर कैटेगराइज करते हैं। अब हमारे खाने में विटामिन्स हैं तो किस लिए चाहिए, इन सभी चीजों के लिए, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना है, विटामिन्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, कार्ब्स और फूड चाहिए, अगर ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे खाने में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। और ये भी कहता है कि देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ द विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि ग्रुप ऑफ विटामिन भी है हमारे पास जिसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो जनरली कहते हैं। फ्रेंड्स इसी में आप लोगों को ये कहा गया है कि जब आप इन विटामिन्स की बात करते हैं तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए विटामिन्स की कमी अगर आप लोगों में देखने को मिलती है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स दैट विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। पहली तो बात ये याद रखो, यानी कि विटामिन ए जो है हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखती हैं। विटामिन सी जो है वो हम लोगों को बीमारियों से फाइट करने की यू कैन से प्रोवाइड कराती है एनर्जी। और विटामिन डी जो है ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को कैल्शियम जो है उसको यूज करने के लिए, बोन्स और टीथ के लिए, तो इसलिए विटामिन डी जरूरी होती है। फ्रेंड्स ये आपने ध्यान रखना है। तो फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो कंपोनेंट्स में जनरली आप लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं। उन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं और वाटर है। और इन्हीं में हम इनका स्पेसिफिक काम जो है वो एक्चुअली में देख रहे हैं। और उसमें से अगर आप मिनरल्स की भी बात करें तो विटामिन्स के बाद मिनरल जो हमारे यहाँ पे होगा ये भी हम लोगों को स्मॉल अमाउंट में एक्चुअली में चाहिएगा, यानी कि हर एक मिनरल का भी अपना एक यू कैन से काम यहाँ पे होता है। क्यों, आइए जान लेते हैं। और क्या क्या काम होता है उसकी भी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कहता है कि मिनरल जो होते हैं ये भी हमारी जो प्रॉपर ग्रोथ होती है बॉडी की उसके लिए जरूरी होता है। उसके साथ साथ एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में भी हमें मिनरल्स जो हैं वो काम में आते हैं, ये आपने याद रखना है।
अब देखो बात ये कहता है कि जब आप लोग फैमिलियर हो जाते हैं इस चीज से कि हमारे फूड के कंपोनेंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसका बोलने का मतलब अब ये हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एक खाने में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाएं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है थोड़ा सा याद रखना है ये चीज। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन अदर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए आप पपीता लेते हैं, पपाया लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि पपाया में जो है एक विटामिन या मिनरल ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जो ये फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में हर एक फूड आइटम में सब कुछ बराबर होगा, नहीं। कुछ एक विटामिन सी रिच हो सकते हैं, कुछ एक प्रोटीन में रिच हो सकते हैं, कुछ एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो सकते हैं। ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि किसी खाने में मोर देन वन न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक खाने में वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो ज्यादा हो सकता है दूसरे से। ठीक है, ये बात यहां पे कही जा रही है। अब आप लोगों ने ये भी देखा कि जब आप लोग कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें दो इंपॉर्टेंट और कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे खाने में होते हैं। एक होता है डाइटरी फाइबर्स और दूसरा होता है वैसे वाटर। डाइटरी फाइबर के लिए देखो क्या कहता है, ये कहता है कि डाइटरी फाइबर जो है उनको रफेज भी कहा जाता है। ये वर्ड भी आपने अब ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आपसे सीधी सीधी बात पूछ लेगा वो स्टेटमेंट के तौर पे। ये कहता है कि रफेज जो होता है इट इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी। ये बात भी याद रखिएगा कि डाइटरी फाइबर जो होता है वो जनरली हम लोगों को प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है हमारे इस खाने में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे डाइटरी फाइबर होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, देन उसके बाद you can say वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिच इन द फाइबर। अब ये एक चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है कि फाइबर जो होता है वो, यानी कि जो रफेज होता है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही चीजें होती हैं जो आपको हैशटैग करनी होती हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो ये कहता है कि रफेज जो है हमें किसी तरह का कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड कराता, लेकिन ये हमें मदद करता है हमारी बॉडी को टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो फूड जो वेस्ट है हमारा, उस वेस्ट को यू कैन से बॉडी से निकालने में जो मदद करेगा, हेल्प करेगा, वो है रफेज। इसलिए ये भी जरूरी है। तो मैंने आपको यही बताया कि एवरी न्यूट्रिएंट हैव द स्पेसिफिक वर्क। स्पेसिफिक जो है इनकी ड्यूटी है अपनी, यही ड्यूटी जो है वो एक्चुअली में आप लोगों के लिए की जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे पानी, तो पानी जो है ये भी एक न्यूट्रिएंट होता है भाई हमारे खाने में। अगर आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा, देखो, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। यानी कि पानी जो है हमें मदद करता है जो हमारे खाने में जो न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब हो सके अच्छी तरह से। और दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। यानी कि पसीने और यूरिन से जो है ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या करता है, हमारी बॉडी से वेस्ट को थ्रो करने का काम भी करता है। तो ये आपने जो है चीजें ध्यान रखनी है। चैप्टर 2 इज डील अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द फूड। और इस कंपोनेंट में ये कहता है कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट होते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स को आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट आपको बताए हैं, और हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, उस रोल की बात यहाँ पे की गई है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको अगर ये पता चल गया कि आपके खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, तो यहाँ पे ये एक चीज जो है वो एक्चुअली में कही गई है, वो बात आती है, कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस डाइट का। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके खाने में हर एक न्यूट्रिएंट जो है वो होना चाहिए प्रॉपर मात्रा में। यानी कि आपके बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब ये है फ्रेंड्स दैट फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ our diet should have all the nutrient that our body needs in the right quantity। यानी कि ये कहता है कि कोई एक चीज बहुत ज्यादा भी ना हो और कोई चीज जो है बहुत कम भी ना हो, हर एक चीज बैलेंस होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, राइट। अब इसमें कहा गया है, देखो, जो खाना होता है उसको आप चाहे रॉ में यूज कर लीजिए, चाहे आप उसको कुक करके जो है वो यूज कर लीजिए। इसमें ये कहा गया है कि जब आप लोग खाने को कुक करते हैं तो कुकिंग से जो है दो चीजें जो है वो एक्चुअली में होती हैं। इसलिए फ्रूट्स को रॉ आप लोग जनरली यूज कर लेते हैं क्योंकि वहां से आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसलिए आपको डाइट में आपको फ्रूट्स भी यूज करने होते हैं।
सब्जियां जब आप पकाते हैं, क्योंकि सब्जियों को कुकिंग से क्या होता है, तो कुकिंग इंप्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट इजियर टू द डाइजेस्ट, इसलिए याद रखना है। लेकिन कुकिंग की वजह से क्या होता है, कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द सर्टन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कुकिंग की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट ड्यूरिंग द कुकिंग, इसलिए फ्रूट्स को आप यूज कर सकते हैं जो विटामिन सी रिच होते हैं। इसलिए तो खाना आप लोग रॉ में भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी इस पूरी डाइट में वो हर एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए, वो यहाँ पे बात बताता है। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि अगर आप लोग मान लीजिए फैट रिच फूड जो है बहुत ज्यादा खाते हैं, तो यानी कि ओबेसिटी जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो सकती है, आ सकती है, यानी कि मोटापा जो है उसकी बीमारी हो सकती है। तो इसीलिए हमारे खाने में हर एक न्यूट्रिएंट बैलेंस होना चाहिए, जिसको आप लोग बोल सकते हैं एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपकी डाइट में बैलेंस नहीं है, यानी कि बैलेंस्ड डाइट आपकी नहीं है, तो हो सकता है कि आप लोगों को डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है फिर आपके लिए डील करता है कि कौन कौन सी वो बीमारियां हो सकती हैं और किस किस से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है। ये कहता है द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। इसी को आप डेफिशिएंसी डिजीजेस के तौर पे जो है वो देखते हैं। जैसे आपको यहां पे बताया गया है कि जब आप प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है स्टूडेंट्स ये ग्रोथ को रोक देता है, ही स्टंटेड द ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ द फेस, डिसकलर यू कैन से डिसकलरेशन ऑफ द हेयर हो जाती है, स्किन डिजीज हो सकती है या फिर डायरिया हो सकता है। तो प्रोटीन की वजह से इसने बताया। ये कहता है कि अगर आपके खाने में डेफिशिएंसी है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों की ही, मान लीजिए आपने वो बैलेंस डाइट नहीं है और ना ही कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं ना प्रोटीन ले रहे हैं बड़े लंबे समय तक, तो दिक्कत क्या हो सकती है। ये कहता है कि ऐसा पर्सन जो है एक तो बहुत ही पतला होगा, दूसरा बहुत ही कमजोर होगा, और ये इतना भी हो सकता है कि शायद वो मूव ही ना कर पाए, वो चल ही ना पाए। तो इसीलिए बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको कहा है कि इनकी कमी से ये हो सकता है, यानी कि प्रोटीन की कमी से ये हो सकता है, और कार्ब्स और प्रोटीन दोनों की कमी से अगर आप देखेंगे तो बॉडी की मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप हो सकती है। तो इसलिए ये जरूरी है आप लोगों के लिए इन चीजों को इनटेक करना। और ये कहता है कि अगर आप डेफिशिएंसी की बात करते हैं डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की, तो उनसे भी बहुत बीमारियां होती हैं, और इन बीमारियों के लिए आपको फिर लास्ट में यहाँ पे एक टेबल इसने यहाँ पे दिया हुआ है, इस टेबल में आपने ध्यान रखना है। जैसे इस टेबल में डील करता है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कुछ एक बीमारियों से। अब ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशंस में आपसे डिमांड कर ली जाएंगी। ये कहता है जब आप विटामिन मिनरल्स की बात करते हैं तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब के जो है यहाँ पे कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, यहाँ पे डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये कहता है कि अगर मान लीजिए विटामिन ए की कमी है तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है, यू कैन से लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यानी कि सिम्टम क्या है, विजन पुअर हो सकता है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है डार्कनेस में, नाइट में, या सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। विटामिन B1 से अगर आप देखेंगे तो बेरी का रोग हो सकता है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे सिम्टम क्या है, मसल वीक हो जाएगा और बहुत ही लो एनर्जी जो है वो एक्चुअली में फील हो सकती है। विटामिन सी से कहता है कि स्कर्वी रोग जो है वो होता है इसकी कमी से, और ये कहता है स्कर्वी में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, राइट। और ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आप लोगों को कहीं पे कोई चोट लगी है तो उस चोट में उभरने के लिए बहुत समय उसको लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि विटामिन सी की कमी हो सकती है। तो इसलिए याद रखना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के तौर पे बन सकता है, या तो लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में ये होगी, या फिर लिस्ट 1 में ये डिसऑर्डर और उसके सिम्टम हो सकते हैं। जैसे अगर आप विटामिन डी की बात करेंगे तो रिकेट जो है ये बीमारी हो सकती है, और इसमें क्या होता है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड भी हो सकती हैं, बेंट हो जाती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो बोन और टूथ डिके हो सकता है, यानी कि अगर आप दांतों की बात करें तो दांत जो है वो सड़ सकते हैं पूरी तरह से, और बोन्स डिके का मतलब होता है कि हड्डियां जो है वो बिल्कुल चूर चूर जो है वो हो सकती हैं।
तो कैल्शियम की कमी से ये होता है। तो वीक बोन्स और टूथ डीके जो है ये आप देखेंगे सिम्टम है, तो कैल्शियम से ये होता है। विटामिन डी से रिकेट हो सकता है, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंट हो सकती हैं। आयोडीन जो है फ्रेंड्स इसकी कमी से आप देखेंगे तो गोइटर हो सकता है, जिसे घेंघा कहा जाता है, जिसमें आप देखेंगे जो यू कैन से नेक होता है उसकी जो ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग आ सकती है। मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों के अंदर। और वैसे ही आयरन की कमी से जो है एनीमिया हो सकता है, वीकनेस जो है इसका सिम्टम आपको दिया गया है। फ्रेंड्स अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं सिंपल सा, अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन के साथ साथ पहले तो आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना होता है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहां पे आपको ये बताया है समरी के तौर पे कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खाने में वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और उसके साथ साथ डाइटरी फाइबर और वाटर। और इन सब का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है हमारे इस खाने में। पहला चैप्टर खाना बता रहा है और दूसरा आपको कंपोनेंट बता रहा है। फ्रेंड्स इसमें कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को। वहीं प्रोटीन और मिनरल्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में ग्रोथ और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बड़े जरूरी होते हैं। और विटामिन जो होती हैं दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीजेस, यानी कि बीमारियों से बचाने का ये काम करती हैं। और फिर ये कहता है कि बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है कि ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी इज नीड इन अ राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। वो सारी चीजें जो है हमारी उस खाने में होनी चाहिए, उसको हम लोग बैलेंस डाइट की कैटेगरी में डालते हैं, उसको बैलेंस डाइट हम बोलते हैं। और ये कहता है कि अगर डेफिशिएंसी है आपको वन और मोर न्यूट्रिएंट की हमारे खाने में तो पॉसिबिलिटी है लंबे समय तक अगर ये कमी रहती है तो सर्टन केसेस में अगर आप देखेंगे तो कुछ एक तरह की आप देखिए द सर्टन डिजीजेस और डिसऑर्डर जो है वो हमारी बॉडी को हो सकते हैं। ये चैप्टर का एक्चुअली में क्रक्स है, ये चैप्टर का यहाँ पे कंक्लूजन है फ्रेंड्स। तो सिक्स्थ की एनसीईआरटी ये थे हमारे चैप्टर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसमें चैप्टर 1 बात करता है फूड के बारे में और चैप्टर 2 बात करता है कंपोनेंट ऑफ द फूड्स के बारे में। फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट जो है आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इस तरह के फैक्ट जो है वो आप लोगों से यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरह से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, बिल्कुल क्रक्स और यहाँ पे कंसाइज वे में जो है इन एनसीईआरटीज को करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का समय जो है वो बचाया जा सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगर लेक्चर पसंद आया आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।